इससे पहले जो लेक्चर था बच्चों, उसमें अपन ने डिस्कस करा था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है ना। अपन ने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था। कुछ डायग्राम मैंने बना रखे सामने कि कंटिन्यूअस चार्ज, वैसे एक एग्जांपल भी कंसीडर कर लिया अपन ने लेंथ वाला, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ डायग्राम बना रखे हैं, उनमें ये बता रखा है कि कैसे कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे लेंथ है तो इसमें क्या लिखा रखा मैंने, सममित रोड मतलब सममित छड़, मतलब यूनिफॉर्म है ये, तो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से रहेगा। और इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, लैम्डा वाला, ठीक है बच्चों। लैम्डा मतलब क्या होगा, कूलम्ब पर मीटर पर यूनिट लेंथ। ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कहीं से ये मोटी है कहीं से ये छोटी है, तो नॉन यूनिफॉर्म वाले क्वेश्चन अपने सिलेबस में नहीं आएंगे। फिर आगे चलते हैं। ये रिंग वलय, इसमें क्या होगा कि चारों तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि रिंग है ना, इसमें चारों तरफ मास रहेगा, तो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, चारों तरफ होगा। ये क्या है बच्चे, डिस्क है, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा बच्चों, अंदर की तरफ। अच्छा, मैं यहाँ पर कंडक्टर और इंसुलेटर की बात नहीं कर रहा, चालक है चालक वस्तुओं की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। जिसको पता है कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, वहां ये चीजें आनी चाहिए, तो वो बाद में आती रहेगी, लेकिन अभी मुझे ये बताना कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो बच्चों इसमें भी लैम्डा यूज होगा और इसमें भी क्या होगा, लैम्डा यूज होगा, लेकिन इसमें सिग्मा यूज होगा क्योंकि सरफेस है। यहाँ पे क्या है बच्चों, ये आयताकार परत है, मतलब ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, यहाँ पे भी क्या यूज होगा, सिग्मा यूज होगा क्योंकि ये सरफेस है। अब यहाँ पर बात करते हैं बच्चों, ये होलो स्फेयर है। स्फेयर है मतलब क्या है बच्चों, एक गेंद जैसी है, प्लास्टिक की गेंद होती है ना अंदर से खोखली, तो मतलब, लेकिन बाहर से तो क्या है, सरफेस है, रिंग जैसा कुछ नहीं है, एक बाहर सरफेस है। सरफेस है तो इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो क्या होगा, बाहर पूरी की तरफ होगा। फुटबॉल होते हैं ना जैसे बाहर चारों तरफ, तो इसलिए इसमें यहाँ पर क्या यूज करेंगे अपन, सिग्मा। ये सॉलिड है मतलब अंदर से भरा हुआ है, जैसे कि मोतीचूर के लड्डू, तो वो मोतीचूर के जो मोती है वो मोती की वजह से इसमें क्या यूज करेंगे अपन, रो। इसमें वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठीय आवेश वितरण, और इसमें आयतनीय आवेश वितरण। आ रही बात समझ में, थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम है। आगे चलते बच्चों, क्वेश्चन क्या दे रखा बच्चों, अ रिंग विद इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हमारे पास एक रिंग दे रखी है, मतलब क्या दे रखी है, तो अपने पास वलय, क्या दे रखी बच्चों, वलय दे रखी, मतलब ये इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब ये। अब देखो बच्चों, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है ना, तो कोई दो राय नहीं है, मैं प्लस ले रहा हूं। इसी के आधार पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कितना, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। कूलम्ब पर मीटर के लिए, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ मतलब क्योंकि रिंग है ना बच्चों, लेंथ के अकॉर्डिंगली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके अलावा नहीं होगा। ओके, आगे देखते हैं। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर फोर्स निकालना है किसी दूसरे चार्ज पर। दूसरे चार्ज, मान लो मैंने चार्ज को रख दिया सेंटर पर, रख दिया क्यू नॉट को। अब सुनना, ये इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, इसका मतलब सभी पॉइंट से जो फोर्स लगेगा वो इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, उतना इधर लगेगा, इधर 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 इधर, मतलब चारों दिशा में इक्वल लग रहा है क्या। इसका मतलब इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। अरे मेरी बात समझ में आई क्या, अरे हाँ कि ना, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में, देख लो जरा, और स्टेबल भी है बच्चों, वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा हिलाने से। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कंसेप्ट को। क्या चेंज कर रहा हूँ बच्चों, अच्छे से समझना। की अब हमें पता है कि चार्ज आ गया बच्चों, तो मैं इसको ब्लू मार्कर से यूज कर रहा हूं कि मैंने जब सेंटर पे चार्ज रखा था क्यू नॉट, ये तो लैम्डा कूलम्ब पर मीटर है ना, लेकिन क्यू नॉट रखा था तो ये चारों तरफ से समान लगा रहते हैं। लेकिन अब क्या हो जाएगा बच्चों, अगर मैं इस क्यू को थोड़ा सा दूर ले जाऊं यहां पर, क्या तुम ऐसा सोच सकते हो क्या, सोचो जरा सोचो कि ये ऐसे, इस चार्ज की वजह से, इसकी वजह से ऐसे, इसकी ये वाला जो चार्ज है इसकी वजह से सीधा ऐसे, मतलब पीछे से आ रहा बच्चों, ये आगे से दे रहा है, ये इधर से, मतलब ऐसे ऐसे चार्ज आ रहा है बच्चों, सभी चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा इस पर। तो हुआ क्या वास्तव में, जरा देखते हैं ना। ये मैं एक एनिमेशन बता रहा हूं बच्चों ने, इसको समझना अच्छे से कि यहां पर हमारे पास ये जो घूम रहा है, ये सभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से घूम रहा है। सभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से का मतलब क्या हो गया कि हर एक चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा, ये मान के चलो। तो क्या हुआ वास्तव में, मान लिया कि यहां पर ये dx लेंथ पर है, मैंने एक एलिमेंट्री ले ली,
इस पर चार्ज कितना मान लिया मैंने, डी क्यू, भैया मान सकते हैं ये तो, ठीक है। सेंटर से ये कितने डिस्टेंस पर है बच्चों, मान लेते हैं ये एक्स डिस्टेंस पर है। ये रिंग है, इसकी रेडियस कितनी मान ली अपन ने, आर है। हो ये तो आ रही होगी इस चार्ज का, इस चार्ज की डी क्यू की वजह से। अब सुनना मेरी बात कि यहां पर ये डीएफ फोर्स इधर लगेगा क्या, अरे हाँ के ना। ऐसी रिंग बहुत सारी है कि छोटी 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 छोटी, अरे हाँ के ना। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल क्या बच्चों, थीटा है, तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना है बच्चों, थीटा है। जब ये एंगल थीटा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, डी एफ कोस थीटा, और यहाँ क्या बनेगा बच्चों, डी एफ साइन थीटा। बच्चों थोड़ा सोचना कि इस एलिमेंट की वजह से यहाँ फोर्स लग रहा है, तो इस एलिमेंट की वजह से यहाँ लगेगा क्या, हाँ कि ना। देखो तो वो इधर जाएगा डीएफ, और एंगल ये भी थीटा होगा, मतलब क्योंकि इक्वल ले रहे हैं ना अपन तो ये एंगल थीटा, तो यहाँ पर डीएफ कोस थीटा वापस आएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, डीएफ साइन थीटा, और डीएफ कोस थीटा वापस आ गया क्या। तो तुम नीचे नोटिस करोगे डीएफ साइन थीटा से डीएफ साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ओहो, मतलब यहां पर जितने भी स्ट्रिप्स के कंपोनेंट निकलेंगे उसमें से डीएफ कोस थीटा, ये थीटा में जो भी एंगल आ रहा है, डीएफ वाला, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये बचेगा, बाकी सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चों साइन वाले। इसका मतलब केवल ये बचा, तो मैं केवल इस स्ट्रिप के लिए जो फोर्स मिल रहा है वो क्या है बच्चों, वो लेता हूं, डीएफ कोस थीटा, डीएफ कोस थीटा। अब इस डीएफ कोस थीटा का क्या करूंगा मैं, इंटीग्रेशन। अच्छा समझना, डीएफ का मान निकाले तो के चार्ज डी क्यू, इस पर चार्ज क्यू नॉट अपॉन बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, बीच की डिस्टेंस क्या है बच्चों, आर का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ गया, आगे देखना बच्चों, कोस थीटा, ओके गामा लॉस, आगे देखना। मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका। इंटीग्रेशन किसका होगा सोचो जरा, इंटीग्रेशन होगा इसका लेंथ का, है ना। तो इस dq की वैल्यू निकालो बच्चों। हमें क्या दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, कितना है बच्चों, dq, किसके लिए, dx के लिए, पर यूनिट लेंथ ऑफ चार्ज, तो उसका मतलब dq की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा इनटू dx। रख दो यहां पर k लैम्डा इनटू dx q नॉट, r की वैल्यू भी रखो बच्चों, क्या आएगी, x स्क्वायर r स्क्वायर का अंडर रूट, हाँ कि ना। तो ये x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा। फिर cos थीटा की वैल्यू भी निकालो यहां से। ओहो, ट्रायंगल को साइड में लेना पड़ेगा यार, क्या क्या चीजें बता रहे हैं सर। ये हो गया r, ये हो गया x, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा x अपॉन, ऊपर लिखूं क्या, cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कण। हाँ बच्चों ये तो अपन को पता होना चाहिए ना। तो रखो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, x अपॉन x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1/2, मतलब रूट लगा दिया। और ये अपन को क्या मिलेगा बच्चों, टोटल फोर्स, क्या हाँ कि ना। अरे समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ओहो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे यार थोड़ी सी गड़बड़ी होगी बच्चों, क्या कि इसको तुम dx ना बोल के dl बोल दो, क्योंकि x ये हो गया ना, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो x का इंटीग्रेशन करने लग जाएंगे अपन। तो यहाँ पर भी इसको क्या लिख देता हूँ मैं, dl, और इसको भी क्या लिख देता हूँ मैं, dl, और इसको भी क्या लिख देता हूँ मैं, dl। अरे हार की ना मेरी बात समझ में आ रही है, x समझ लेना ये इन दोनों के बीच की दूरी है, लेकिन यहाँ पर dx गलत ले लिया, यहाँ पर dl लेंगे, क्योंकि पूरी लेंथ अपन ने क्या मान ली बच्चों, l मान ली। इस रिंग की पूरी लेंथ कितनी बच्चों, l है, ये पूरी लेंथ मान लेते हैं, ओके। हालांकि ये जो पूरी लेंथ होगी ये 2 पाई कैपिटल R के बराबर होगी, याद रखना, परिधि, ओके। आगे देखो बच्चों, इन सब में से इंटीग्रेशन चल रहा है अभी भी अपने पास प्रोसेस में, k बार लैम्डा बार q नॉट बार x बार, ये बार वो बार सब बार, बचेगा क्या, केवल dl बचेगा। और लिमिट कहां से कहां तक लगाओ, लिमिट लगाओगे बच्चों तुम 0 से लेके l तक, क्योंकि पूरी लेंथ निकाल रहे हो ना, तो आंसर l ही बचेगा लास्ट में। तो पूरा आंसर आ चुका है बच्चों तुम्हारे सामने, देख लो बच्चे, कर लो, पूरा आंसर आ चुका है। उतारो इसको, पहले तो मैं मिटाने वाला नहीं, वीडियो पॉज करके उतारो इसको बच्चों। बच्चे पावर 3/2 हो जाएगी इन दोनों के ना, dl बचेगा लिमिट 0 से लेके l तक, k लैम्डा q नॉट x अपॉन x स्क्वायर r स्क्वायर की पावर 3/2 f। फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे l आएगा, लिमिट 0 से l ही लगाओगे तो वही आएगा आंसर। तो k लैम्डा q नॉट x अपॉन x स्क्वायर r स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू l। अच्छा, अगर हमारे पास ये गिवन हो कि ये जो लैम्डा था वो q अपॉन l है, तो रख दो यहाँ पर k q अपॉन l q नॉट x l अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, l से l कैंसिल, तो क्या बचेगा बच्चों, k
क्यू नॉट एक्स अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्या मेरी बात समझ में आएगी? अरे बच्चों क्या समझ में आया क्या? अरे हाँ की ना? उतारो इसको, उतारो उतारो। देखो बच्चे एक छोटा सा एग्जांपल था। क्या था वो एग्जांपल? अपन ने ये लिया था कि एक रिंग है, मैं यहां पर अगर बैठा हूं तो उसकी वजह से कुछ फोर्स यहां लग रहे हैं इसकी वजह से, तो मैंने यहाँ पर इसको क्या बोला था? डीएल। डीएल की वजह से चार्ज कितना था इस पर? डीक्यू। डीक्यू चार्ज था तो ये फोर्स कितना लगा रखा है? डीएफ। वैसे यहां से भी होगा तो ऐसे चारों दिशाओं से होगा, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कंपोनेंट काम आएगा, वो आएगा डीएफ कोस थीटा। मतलब ये डीएफ साइन थीटा वाला और ये डीएफ साइन थीटा वाले सारे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे बच्चों? कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब तुम सोच रहे होगे कि सर डीएफ कोस थीटा तो यहाँ पे बहुत सारे बच रहे हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ केवल एक लूंगा, उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, वो बहुत सारे के अंदर आ जाएगा ना बच्चों। ठीक है, फिर यहाँ पर अपन ने एक फॉर्मूला जनरेट करा था बच्चों ना। वो फॉर्मूला क्या मिला था हमारे पास? रिंग के लिए फॉर्मूला क्या मिला था? के क्यू क्यू एफ बराबर के क्यू क्यू नॉट एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये वाला फॉर्मूला मिला था बच्चों ना किसी भी रिंग के लिए। अच्छा, यहाँ पर ये चीज देखी अपन ने कि यहाँ पर ये जो क्यू नॉट चार्ज था वो थोड़ा सा दूर चला गया था एक्स। अब मैंने फिर यहाँ पर एक और चीज बताई थी। क्या बताई थी? कि अगर रिंग के सेंटर पर आ जाए वो चार्ज, तो इस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। ये भी अपन को पता है। लेकिन अगर क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं मतलब क्या कर दूं बच्चों? देखना जरा, थोड़ा सा फील करना बच्चों, बड़ा मजा आने वाला है। अगर मैथमेटिकल के कंसेप्ट सारे क्लियर है तो ये वाली जो लेक्चर है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है बच्चे? हाफ रिंग है। क्या है बच्चे? HALF। ओके, हाफ रिंग। इस हाफ रिंग के सेंटर पे मैंने क्या रख रखा है? क्यू नॉट चार्ज रख रखा है, और इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है लैम्डा, और पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है ना ये लैम्डा, तो इसलिए क्या करेंगे? ये सारे यहाँ पर जितने भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखे हैं, ओहो ब्लू कहाँ गया? ब्लू गया। ठीक है ना? तो इसकी वजह से सब जगह अलग अलग टाइप से फोर्स लगाएंगे क्या? अच्छा सुनना, जब लेंथ की बात कर रहे थे अपन, तो यहां पर जो चार्ज क्यू नॉट पड़ा था मान लेते ना, तो इसकी वजह से जो भी फोर्स लगा रहा था वो हर तरफ से कैसा लग रहा था बच्चों? इधर ही लग रहा था क्या? सोचो जरा, मतलब हर कोई ऐसी फोर्स लगा रहा था ना, इसलिए अपन ने डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लिया था, क्योंकि सबकी डायरेक्शन क्या थी बच्चों? सेम थी। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्या हर कोई फोर्स उस तरफ लगा रहा था, इसलिए सभी फोर्स को अपन ने इंटीग्रेट करके जोड़ दिया, डायरेक्ट जुड़ गए बिना डायरेक्शन चेंज किए। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर क्या होगा देखना जरा, कि जब तुम सोच रहे हो कि जब यहां पर कोई पार्टिकल पड़ा है वो इस पर फोर्स लगाएगा तो इस डायरेक्शन में लगाएगा, और जब वो यहां पहुंच जाएगा तो वो कैसे लगाएगा? क्या इधर लगाएगा क्या? और जब यहां पर है कोई चार्ज तो वो ऐसा लगाएगा, मतलब हर की डायरेक्शन अलग अलग है क्या? तो यहां बच्चों थोड़ा कंसेप्ट काम आएगा मैथमेटिक्स का, इंटीग्रेशन का। वो कंसेप्ट देखना क्या है। अगर मैं इसी डायग्राम को कुछ और मॉडिफाइड करके बनाऊं अच्छे से, तो सोचना जरा, हाफ बन गया क्या? ये हो गया। यहां पर मान लेते हैं क्यू नॉट चार्ज है। मैंने क्या करा है कि यहां पर एक एलिमेंट्री लेंथ ले ली अपने हिसाब से, है ना, dl। क्या बोलोगे इसको तुम? एलिमेंट्री लेंथ। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? फिर इसे बोल देना बच्चों अल्पांश लंबाई। अब इस एलिमेंट्री लेंथ पर जो चार्ज होगा वो कितना मान लिया अपन ने? dq। लेट अस कंसीडर लिखते हैं ना बच्चों पर, है ना। ओके, क्वेश्चन क्या है पता है तुम्हें बच्चों? एक हाफ रिंग दे रखी है तो उसके सेंटर पे क्यू नॉट चार्ज है, तो उस पर नेट फोर्स निकालना, पर वो कितना लगेगा? कूलम्ब फोर्स। ओके, देखते हैं। चार्ज मिल चुका है dq। अच्छा dq तुमने माना, लेकिन वास्तविक देखा जाए तो इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना दे रखा है? लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। चारों तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है क्या? और वो कितना हो रखा है बच्चों? ऐसे आज जाने की जिद ना करो, यहां से dq की वैल्यू ले लो। मिल गई बच्चों? dq मिल चुका लैम्डा इंटू dl। आगे देखते हैं। मुझे पता है कि इस dq की वजह से वो टेढ़ा हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं, ऐसा फोर्स आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों? df। लेकिन सुनना, मान लेते कि ये जो स्ट्रिप है ये
कितने एंगल पे घेरी हुई है। यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है ये, तुम्हारी जिंदगी में तुमने पहली बार फेस करा होगा। अभी तक तुम जो एलिमेंट्री स्ट्रिप और इंटीग्रेशन करते थे वहां तुम डायरेक्ट स्ट्रिप लेते थे, एंगल स्ट्रिप नहीं लेते थे। तो यहाँ मैं पहले एंगल स्ट्रिप लेना सिखा रहा हूँ कि जब तुम्हारे पास ऐसा कुछ आ जाए कि यहाँ पर धीरे 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 ये बढ़ते 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 एक नया आर्क बन रहा है, तब यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों। याद रखना कितना आ रहा है बच्चों, ये डी थीटा डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन बेस से ये पूरा कितना बन रहा है, थीटा। ये थीटा है तो ये भी कितना होगा बच्चों, थीटा। अच्छा सुनना, मुझे क्या करना है, ये जो आर्क है ना इसकी लेंथ निकालनी है। आर्क, आर्क बराबर क्या होता है बच्चों, रेडियस इनटू एंगल। रेडियस इसको हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों, चाप बराबर त्रिज्या इनटू कोण। तो ये जो चाप है मतलब डीएल है, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर ही है ना बच्चों, और कोण कितना बन रहा है बच्चों, डी थीटा। अरे चलेगा इतना तो, हाँ चलना चाहिए, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो हर डायरेक्शन में अलग अलग लग रहा है कि नहीं है। हर डायरेक्शन में अलग अलग मतलब क्या है कि यहाँ पर कभी इधर लग रहा है, कभी इधर लग रहा है, कभी इधर लग रहा है, कभी इधर लग रहा है। मतलब मुझे क्या करना है कि किसी एक फोर्स को रिजोल्व करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, सुनना, ये जो डीएफ है वो इस डायरेक्शन में टूटेगा तो क्या जाएगा बच्चों, डीएफ कोस थीटा, क्योंकि एंगल बनता हुआ कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में टूटेगा तो क्या होगा बच्चों, डीएफ साइन थीटा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? तो इन दोनों में से मैं एक एक करके निकालूंगा। तो सबसे पहले किस डायरेक्शन की निकालूंगा मैं निकालूंगा एक्स डायरेक्शन में फोर्स। ओके, तो एफएक्स निकालते हैं। एफएक्स का फॉर्मूला के सॉरी एफएक्स का फॉर्मूला है डीएफ कोस थीटा। अरे हाँ कि ना, तो यहां से डीएफ को कंसीडर करते हैं। डीएफ क्या है, डीएफ का फॉर्मूला होगा के क्यू नॉट, उस चार्ज का मान डी क्यू अपॉन बीच की डिस्टेंस आर स्क्वायर। अरे चलेगा कि नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। फिर डीएफ बराबर के क्यू नॉट, और डी क्यू की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी मुझे, क्या है बच्चों, लेमडा इंटू डीएल अपॉन में क्या है आर स्क्वायर। और देखना बच्चों, इस डीएफ के लिए के क्यू नॉट लेमडा और डीएल की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, क्या है आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर से आर कट जाएगा, तो डीएफ बराबर क्या जाएगा बच्चों, के क्यू नॉट लेमडा अपॉन आर इंटू डी थीटा। हो ये क्या हुआ, बहुत खतरनाक बात हो गई बच्चों, क्या समझ में आ रही है तुम्हें, ठीक है। अब देखना यहां पर डीएफ की वैल्यू रखनी पड़ेगी मुझे, तो सुनना, डीएफ कोस थीटा के हिसाब से डीएफ की वैल्यू कितनी है बच्चों, एफएक्स निकालोगे तो मैं यहां लिखता हूं बच्चों, एफ एक्स बराबर है डीएफ कोस थीटा। ओके, डीएफ की वैल्यू कितनी है बताओ रे, डीएफ की वैल्यू ये के क्यू नॉट लेमडा अपॉन आर इंटू कोस थीटा, डी थीटा का पीछे लूंगा बच्चों में, एफएक्स निकाल रहा हूं। अच्छा, इंटीग्रेशन बहुत करना जरूरी है कि यहीं पे लिख देता हूं मैं, इंटीग्रेशन का सिंबल है ना, तो यहां पर तुम लगाओगे अगर इंटीग्रेशन, तो लिमिट बताओ कहां से कहां तक, क्योंकि थीटा स्टार्ट कहां से हो रहा है, यहां से खत्म कहां पे हो रहा है, यहां पे। कितने एंगल, 0 से पाई। अरे हाँ कि ना, 180 लिख दो तुम भले, चलेगा कोई बात नहीं। तो fx बराबर हाफ हो गया ना बच्चों। अगर आपकी जगह ये पूरा होता तो 0 से 2 पाई कर लेते ना, अभी बताऊंगा बाद में ना क्या है, 0 से पाई रख रहे हैं अभी तो अपन, तो नहीं दिख रहा तो मैं बोल भी रहा हूं, उतारते रहना बच्चों, के क्यू नॉट लेमडा अपॉन आर भाग, क्योंकि कांस्टेंट सब बाहर आ जाता है, क्या बचेगा अंदर, कोस थीटा डी थीटा लिमिट 0 से लेके पाई। ओहो, अब तुम्हें क्या करना है बताओ, इंटीग्रेशन करना है, तो एफ cos x का इंटीग्रेशन पता है तुम्हें, माइनस का साइन x या प्लस का साइन x, बताओ ए, माइनस का साइन या प्लस का साइन, प्लस का साइन, लिमिट 0 से लेके पाई। अब लगाओ बच्चों लिमिट लगाते क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन पाई, ये हो जाएगा साइन शून्य, साइन पाई पे भी शून्य होता है, साइन शून्य पे भी शून्य होता है, तो मतलब कुल मिला के हमारे पास एक फिरकी ले ली गई है, वो क्या है बच्चों की fx की वैल्यू मिली शून्य। ओहो, इससे एक चीज पता चली है कि जो चार्ज है वो ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, fx मतलब x डायरेक्शन में, इधर उधर नहीं जाएगा। ऑब्वियस बात है यार, नहीं जाएगा, तुम खुद देख लो, यहाँ और यहाँ तो जाएगा नहीं ना, क्योंकि जितना चार्ज इधर है उतना ही चार्ज इधर है यार। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि बाकी सारे चार्ज ऊपर है, तो ऊपर वाले क्या करेंगे, यहाँ सुन रहे हैं, अरे आया मतलब कि यहाँ पर तो चार्ज दोनों सेम है, छोटे छोटे, वो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे तो कट गए, लेकिन ऊपर से जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वो सब क्या कर रहे हैं, इसको नीचे की तरफ धक्का दे रहे हैं। अरे हाँ कि ना, अब सुनना, अगर मैं यही चीज पूरा सर्कल लेता, तो पूरा सर्कल मतलब लिमिट 0 से लेके क्या देती बच्चों, 2 पाई। अब 0 से 2 पाई करते हैं, यहाँ पर 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई, तो fx की वैल्यू वहां पर
2 पाई पे भी 0 और पाई पे भी 0, ये तो अपन को पता होनी चाहिए। तो इसलिए fx की वैल्यू दोनों केस में 0 है। अब निकालूंगा fy। उतारो बच्चों इसको वीडियो पॉज करके, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों fy मतलब ये वाली डायरेक्शन कितना है बच्चों, इंटीग्रेशन कर दो df sin थीटा का, बोलो हैं करना पड़ेगा। अब df की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, k क्यू नॉट लैम्डा अपॉन आर और साइन थीटा का डी थीटा। मैंने पहले से बात ले ली, सारी चीजें कांस्टेंट, लिमिट 0 से लेके पाई वही लगानी पड़ेगी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का cos, बोलो हाँ, लिमिट 0 से लेके पाई k क्यू नॉट लैम्डा अपॉन आर 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 ओ माइनस आ गयो छोरा, यहाँ cos पाई रख दूला, cos पाई की वैल्यू -1, cos 0 की वैल्यू 1, माइनस 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 का 2 हो जाएगा, माइनस कट जाएगा 2 बच जाएगा, क्या बचेगा 2k क्यू नॉट लैम्डा अपॉन r। अब तुम बोलोगे सर क्या बकवास कर रहे हो आप, समझ में नहीं आया मैं तो कुछ, बोलो हाँ, अरे हाँ कि ना, -1 -2 और इस -2 की वजह से +2 तो 2k क्यू अपॉन लैम्डा। अब तुम बोलोगे सर अभी तक हम पढ़ रहे थे फोर्स में r स्क्वायर आता था, यहाँ पर r क्यों आ रहा है बच्चों, यूनिट निकाल के देख लेना, लैम्डा से 1 कूलाम पर मीटर और मिलता था तो नीचे मीटर मीटर मिलके मीटर स्क्वायर हो जाएगा, चलेगा क्या, अरे हाँ कि ना, बिल्कुल चलेगा। ठीक है, क्या पता चला कि fx की वैल्यू 0 मिली, लेकिन fy कुछ ना कुछ मिला है, fy कुछ ना कुछ मिला है, इसका मतलब ये जो चार्ज है इस पूरे हाफ रिंग की वजह से नीचे जाएगा, ये तो अपन को पता है यार कि यहाँ 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 चार्ज रख दूं, या फिर कोई भी ऐसा है कि यहाँ पर कोई फूंक मारने वाले बैठे बहुत सारे, देखो यहाँ एक जना बैठा हो, यहाँ एक जना बैठा हो, तो ये इसको फूंक मारेगा, ये इसको फूंक मारेगा, कट जाएगा। लेकिन बाकी सब जो फूंक मार रहे हैं वो इस पूरे को क्या कर रहे हैं, नीचे फेंकने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई है गाँव वालों को, आगे देखिए एक और, ठीक है, ओहो इसको मिटाओ, नहीं मिटाओ, इसको नहीं मिटा रहा मैं, इन सब में से किसी को नहीं मिटा रहा मैं मिटाऊंगा ही नहीं। मैं मिटाऊंगा ही नहीं, मैं मिटाऊंगा, ठीक है, देखो जरा, अब मैंने क्या करा बताओ, मैंने एक यूनिट को चार्ज यहाँ रखा और जो डिस्क जो रिंग थी हमारे पास, वो रिंग कैसी कर दी बच्चों, मैंने क्वार्टरली कर दी। क्वार्टरली समझते हो, हाँ क्वार्टरली मतलब 1/4 कर दिया। तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, स्ट्रिप लेनी पड़ेगी बच्चों, यहाँ पे भी डायरेक्शन चेंज होगी, सोच लो जरा, हर जगह पर अलग अलग डायरेक्शन मिलेगी, इसलिए कंपोनेंट करना बहुत जरूरी है। एंगुलर इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना है, नोट डाल के लिख लेना ये चीज, 10-10 रुपए 50-50 रुपए जो भी तुम्हारी इच्छा है। क्या मेरे पास समझ में है क्या, इसको तुमने क्या बोलते हैं, डीएल एलिमेंट्री लेंथ, अल्फा चार्ज, डीक्यू, ये सब कुछ सेम चलेगा। अब आगे देखो, ये क्या है बच्चों, डी थीटा, ये कितना है थीटा, तो इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है डीएफ कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, चलेगा क्या, तो नीचे की तरफ क्या जा रहा है डीएफ साइन थीटा और ऊपर की तरफ क्या जा रहा है डीएफ कोस थीटा। ओके, तो यहां से अपन एफएक्स निकालेंगे तो इंटीग्रेशन कर लेंगे डीएफ कोस थीटा का, लिमिट कहां से कहां तक, बस 0 से π/4, फिर निकालेंगे एफवाई, तो इंटीग्रेशन डीएफ कोस सॉरी साइन थीटा, लिमिट 0 से लेके π/4। ये डीएफ की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों, ये तो पता ही है तुम्हें, के क्यू नॉट, ओहो के क्यू नॉट, और यहां पर क्या आएगा बच्चों डी क्यू, बीच की डिस्टेंस आर स्क्वायर, काटो पीटो सब कुछ, डी क्यू की वैल्यू है लैम्डा इनटू डीएल, और देखो के क्यू नॉट लैम्डा की वैल्यू आर डी थीटा, सॉरी डीएल की वैल्यू लैम्डा चल रहा है, आर स्क्वायर से टिक टिक कट गया, के क्यू नॉट लैम्डा अपॉन आर इनटू डी थीटा, पटकते जाओ इंटीग्रेशन करते जाओ, लिमिट 0 से लेके π/4 तक लगाओ। ओहो π/4 क्यों गया, π/2 गलत लिख दिया था बच्चों, सॉरी दिस इज माय मिस्टेक्स। यहां से यहां जा रहे हैं तो कितना डिग्री बन रहा है बच्चों 90 डिग्री। तो यहां पर कुछ तुम्हें और चीजें मिलेगी, मैं बता देता हूं, तुम्हारा जो भी आंसर मिलेगा उसमें x की जो भी आंसर मिलेगा ना वो नेगेटिव आएगा बच्चों। नेगेटिव क्यों सुनना, क्योंकि सारे जने इसको यहां फेंकने की कोशिश में है, सोचो जरा, क्योंकि यहाँ कोई फोर्स नहीं है तो वो इसको रोक नहीं पाएंगे, सारे जने यहाँ इधर फेंकेंगे, तो इसलिए x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, इसलिए अच्छा नेगेटिव मत बोलो इसको, तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि x का जो भी फोर्स मिलेगा वो इस डायरेक्शन मिलेगा और y का जितना भी फोर्स मिलेगा वो नीचे ही मिलेगा, क्योंकि नीचे कोई नहीं है ना इसको पकड़ने वाला, इसलिए ऊपर से वाले सारे क्या करेंगे इसको नीचे फेंकेंगे। तो हाफ के लिए और क्वार्टर के लिए हमें समझ में आ गया, तुम चाहो तो इनमें से एक करवा सकते हो, जैसे fx की वैल्यू वहां पर 0 हुई थी ना, तो यहाँ क्या आती देखते हैं, तो fx क्या आ जाएगा df, और यहाँ पर क्या बच्चों cos थीटा, लिमिट 0 से लेके π/2 के क्यू नॉट, ये देखो
लेमडा अपॉन आर cos थीटा डी थीटा लिमिट 0 से लेके पाई बाई 2, तो k क्यू नॉट लेमडा अपॉन आर cos थीटा का इंटीग्रेशन बोलो sin थीटा लिमिट 0 से लेके पाई बाई 2, तो k क्यू नॉट लेमडा अपॉन आर रखूंगा sin पाई बाई 2 माइनस का sin 0, ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, पता है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब 1 आए तो क्या बचा आंसर k क्यू नॉट लेमडा अपॉन आर। मतलब पहले वाले में क्या था कि पूरा आंसर 2 आ गया था उसका fy का, अरे हाँ कि ना, मतलब सारा fy ले गया था, लेकिन यहाँ पर सारा fy नहीं ले जाएगा, कुछ fx ले जाएगा और कुछ fy ले जाएगा, तो fy की वैल्यू भी लगभग ऐसी मिलेगी, देख लेना एक बार, चेक कर लेना, ठीक है। अब मैं इन सब को थोड़ा सा और मतलब रिनोवेट करना चाहता हूँ ऐसे ही क्वेश्चंस को, और देखना बच्चों अच्छे से। मैंने मान लिया कि यहाँ पर एक ऐसी आर्क वाली रिंग है, रिंग नहीं है मतलब आर्क, रिंग को मैंने काट रखा है, इतने से टुकड़े में बांट रखा है, और ये मैंने सिर्फ रेडियस बताने के लिए शो कर रखा है आर रेडियस का, जो कि यहाँ पर एक क्यू नॉट चार्ज पड़ा हुआ है चुपचाप से, उसको परेशान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एंगल मान लिया कितना है बच्चों, अल्फा एंगल है, तो इसके दो भागों बराबर भागों में बांटेंगे अपन इसको, दो बराबर भागों में बांटा, अच्छा चलेगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी हो जाएगा अल्फा बाई 2 और ये भी एंगल हो जाएगा अल्फा बाई 2, ये तो पता है ना अपन को, बराबर भागों में बांटा। तो सुनना, देखो बच्चों कि पहले अपन ने क्वेश्चन लिया ऐसा, फिर क्वेश्चन लिया हाफ, फिर क्वेश्चन लिया ऐसा, अब मैं क्वेश्चन क्या ले रहा हूँ, थोड़ा स्टेप्स ले रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है ना क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे देखते हैं जरा। तो यहाँ पर एक छोटा सा जो भाग है वो भी लेना पड़ेगा अपन को, ना, तो ये मिटा रहा हूं मैं, ये काम की चीज नहीं है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये अल्फा एंगल है, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, वही एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, मान लेते हैं कि ये वो स्ट्रिप है, क्या है, डीएल, इसको क्या बोलोगे तुम, एलिमेंट्री लेंथ, अल्पांश लंबाई। इस एलिमेंट्री लेंथ के लिए अगर मैं वैल्यू निकालूं तो डीएल बराबर एंगल आर डी थीटा लिख दूं इसको डायरेक्ट, पहले से कुछ बताने की जरूरत नहीं। और देखो इसका जो चार्ज है डी क्यू है, चार्ज है तो डी क्यू है, तो लेमडा इंटू डीएल लिखना पड़ेगा, तो डी क्यू की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेमडा इंटू आर डी थीटा, ये अपन को पता होना चाहिए, अरे हाँ ये तो पता होना चाहिए। अब सुनना, ये इस चार्ज पर जो फोर्स लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है डीएफ, ठीक है। अच्छा सुनना, क्या क्या क्या, मान लेते हैं कि यहां से जो इसका एंगल बन रहा था वो ये बन रहा था बच्चों थीटा, ओ क्या बात है, तो ये एंगल जो थीटा बन रहा था इसकी वजह से जो फोर्स बन रहा है उसको कैसे डील करेंगे देखना जरा। मैं इस एंगल को यहां से नहीं मानता, मैं इस एंगल को मानता हूं यहां से, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसकी बेस लाइन क्या है, लेकिन ये तो पता है कि परपेंडिकुलर लाइन क्या थीटा, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा बच्चों थीटा, जब ये थीटा तो ये क्या हो जाएगा, जहां एंगल बनेगा वहां cos थीटा और जहां नहीं बनेगा वहां df sin थीटा। तो सुनना मेरी बात, यहां पर जितने भी कंपोनेंट आएंगे, यहां 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 यहां, तो यहां पर जितने भी ये ऐसे वाले कंपोनेंट होंगे ना df sin थीटा df sin थीटा, वो सारे कट जाएंगे इधर उधर वाले, तो चेक करके देख लेंगे अपन, भले कोई बात नहीं है, fx भी निकालेंगे fy भी निकालेंगे, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया कट जाएंगे, इसका मतलब 0 आएगा आंसर, फिर भी देख लेंगे। अब मैं यहाँ निकालूंगा fy की वैल्यू निकालूंगा, है ना, fy मतलब df cos थीटा की वैल्यू, इंटीग्रेशन करना बहुत जरूरी है क्या। अच्छा अब इसमें इंटीग्रेशन निकाला है, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो रहा है, देखो थीटा एंगल यहां से बन रहा है, यहां से यहां गए तो कितना बना बच्चों, अल्फा बाई 2, लेकिन क्या बना बच्चा, अल्फा बाई 2, लेकिन ये वाला तो छूट गया ना अल्फा बाई 2, तो ये क्या इस लाइन से इधर क्या उल्टा, तो इसलिए एंगल कहां से स्टार्ट होगा, यहां से माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। ओहो लिमिट, बच्चों मैं तुम्हें बता देता हूं कि लिमिट के लिए ये चीज होना जरूरी है कि तुम बेस किसको मानते हो। जैसे वहां पर भी अपन ने जब लिमिट ली थी तो 0 से पाई ली थी ना, अगर ये थोड़ा नीचे से स्टार्ट होता ना तो मैं माइनस के एंगल से यूज करता, जो भी एंगल आता है ना, ठीक है, क्योंकि ये बेस लाइन है आधा, इसे मिड लाइन भी बोल सकते हो तुम। तो यहाँ पर लिमिट कहां से कहां तक हुई बच्चों, यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक, मतलब यहां से यहां तक, मतलब क्या हो गया कि मैं इसको 0 तो बोल नहीं सकता, 0 तो ये बोलूंगा क्योंकि एंगल यहां से बन रहा, अगर थीटा मैं यहां से मानता, अगर मैं थीटा यहां से मानता तो बात अलग होती, याद रखना एक चीज, ठीक है। चलो देखो तो अच्छा एक चीज और बोल दूं कि मैंने इसको भागों में क्यों बांटा, मैं डायरेक्ट यहां से भी तो ले सकता था लिमिट, नहीं बच्चों ऐसा नहीं कर सकते, या तो तुम बेस मानोगे x को या तो तुम बेस मानोगे y को, तो यहां पर अब मैं बेस, तुम सोचोगे सर इसको नहीं माना तो इसको मान लो, नहीं बच्चों बेस किसको मानना पड़ेगा, x नहीं है तो y को मानना पड़ेगा। अच्छा x को क्यों नहीं लिया, क्योंकि डायग्राम x पे बन ही नहीं रहा, ये किस पे बन रहा है बच्चों, डायरेक्टली y पे बन रहा है,
इसलिए बेस y को लेना पड़ेगा वहां पर, ठीक है, मिड लाइन के हिसाब से। आगे देखो लिमिट कहां से कहां तक, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? ये चीज अगर तुम्हें समझ में नहीं आती है तो इसको रटना ही पड़ेगा बच्चों, क्योंकि अभी तो चलो तुम मान लोगे, रटो मत, चलो मान लो ये चीज कि हाँ मैंने तुम्हें बताई है, लेकिन ऐसे करते करते 2-4 क्वेश्चन और कर लेंगे अपन, तब तुम्हें तो कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएंगे कि हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा करना जरूरी है। क्या मेरी बात समझ में? देखते जाओ आगे। डीएफ की वैल्यू रखना बहुत जरूरी है। कहां है डीएफ? ये रहा। डीएफ निकालो बच्चों, क्योंकि देखो जो चीज जरूरत जैसी होती है मैं वैसे ही निकालने की कोशिश करता हूं ना। के क्यू नॉट पे डी क्यू फोर्स लगा रहा है, बीच की डिस्टेंस आर स्क्वायर, ये तो वही है। तो के क्यू नॉट, डी क्यू वैल्यू क्या है, लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर से कट जाएगा, तो के क्यू नॉट लैम्डा अपॉन आर डी थीटा। बच्चों डीएफ जैसा पहले करते थे वैसे ही अभी कर रहे हैं क्या? तो आओ यहां पर रखो वैल्यू। तो रखने के बाद एफ वाई बराबर डीएफ की वैल्यू क्या है, के क्यू नॉट लैम्डा अपॉन आर, और यहां पर क्या जाएगा, cos थीटा डी थीटा। क्या मेरी बात समझ में आएगा? और इंटीग्रेशन हो जाएगा। बच्चों सारे कांस्टेंट है तो बाहर ले लिए। अब देखते जाओ आगे जादू। लिमिट माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। मैं तुम्हें एक चीज बता दूं बच्चों, यहां पर डायरेक्ट आगे 2 लिख दो, लिमिट 0 से लेके अल्फा बाई 2 लिख दो, ठीक है। नोट बता देता हूं ऐसा क्यों करा मैंने। जब भी तुम्हारे पास ऐसे लिमिट है ना, माइनस अल्फा बाई 2 या माइनस अल्फा से लेके प्लस अल्फा, कुछ भी एंगल, माइनस ए से प्लस ए है ना, ऐसा एंगल आ जाए और यहां पर आ जाए साइन थीटा, तो सीधा 0 लिखना। और माइनस ए से प्लस ए की लिमिट में यहां पर आ जाए cos थीटा, तो 2 आगे करके 0 से a की लिमिट चढ़ा देना बच्चों, ठीक है बच्चों। ये ट्रिक है याद करने के हिसाब से। कारण बताता हूं क्यों, क्योंकि ये बच्चों ऑड फंक्शन है और ये इवन फंक्शन है। मैंने फंक्शन वाला एक चैप्टर डाल रखा है बच्चों YouTube पे ना, वो देखना अच्छे से, तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कर रखा है मैंने, ठीक है। वापस आओ यहाँ पर, जब मैंने 2 आगे लिख दिया क्योंकि cos था, तो 2 के क्यू नॉट लैम्डा अपॉन आर, इंटीग्रेशन क्या जाएगा बच्चों, sin थीटा, लिमिट 0 से लेके अल्फा बाई 2, लिमिट अप्लाई करो, 2 के क्यू नॉट अल्फा अपॉन आर, क्या जाएगा बच्चों, sin अल्फा बाई 2 माइनस का sin शून्य है। अब 2 के क्यू नॉट अपॉन लैम्डा आर, और यहां पर क्या जाएगा, केवल sin अल्फा बाई 2। ओहो बच्चों एक फॉर्मूला मिला है मुझे, सुनना, मैंने तुम्हें क्या बताया कि fy निकाला है तो मैंने, और x भी निकालोगे तुम, चलो वो मैं नहीं निकालता, वो तुम खुद निकालोगे। क्यों बताऊं ऐसा, क्योंकि यहां पर आएगा sin, और sin के लिए क्या आएगा 0, तो मैंने बता दिया, तो तुम्हें इधर वाले और उधर वाले सारे कट जाएंगे कंपोनेंट्स। क्या मेरी बात समझ में आई? आओ इधर वापस। अब fy निकला है और fx 0 मिला है, तो टोटल जो फोर्स मिला है नेट, वो क्या लगभग fy के बराबर ही होगा क्या? मतलब तुम ऐसे लिखोगे ना कि fx का स्क्वायर fy का स्क्वायर का रूट, तो ये तो वैसे 0 होगा, तो आंसर क्या है बच्चों, fy। तो मतलब इसी को मैं बोलूंगा कि टोटल नेट f मिल रहा है ना, ओके। तो ये नोट उतार लेना। अब मैंने लिखा है कि f बराबर 2k क्यू नॉट लैम्डा अपॉन r sin अल्फा बाई 2। बच्चों ये सारा कॉपी करो ऐसा कैसा पहले, तो फिर मैं बताता हूं क्या है ये। देखो बच्चों इस फॉर्मूले को फील करते हैं ना, मैंने यहाँ पर ये जो डायग्राम बनाया था पहले इसका, तो ये फॉर्मूला उसका था अल्फा के हिसाब से। अब सुनना, अगर मैं रिंग पूरी बनाता हूं तो अल्फा की वैल्यू इसके लिए कितनी होगी, पूरा घूम के आ रहा है क्या, तो कितना है बच्चों 360 डिग्री, तो f बराबर कितना आ जाएगा 2k क्यू नॉट लैम्डा। तो ये क्यू नॉट क्या है, बीच वाला है ना, लैम्डा क्या है, इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा था, r sin 360 by 2, sin 360 by 2 मतलब 180, sin 180 वैल्यू कितना होता है बच्चों, याद रख लो ये तो 0, तो पूरा आंसर क्या आ गया 0। हमें पता था कि पूरे रिंग पर इस चार्ज के जो नेट फोर्स मिलेगा वो 0 मिलेगा, ओके। अब मैं इसको कर दूं आधा, हे हा हा आहा काटा, तो sin 90 हो जाएगा, और sin 90 की वैल्यू 1, तो 2k क्यू नॉट लैम्डा अपॉन r, क्या यही मिला था बच्चों, सोचो जरा सोचो, यही मिला था बिल्कुल। और देखते हैं क्या क्या क्या, कि अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या होगा, है ना, ऐसा भी तो करना पड़ेगा। तो f बराबर 2k क्यू नॉट लैम्डा अपॉन r sin, ये 90 डिग्री है ना बच्चों, तो 90 बाई 2 हो जाएगा क्या, तो 2k क्यू नॉट लैम्डा बाई r और sin 45, और sin 45 पर क्या हो जाता है बच्चों 2k क्यू नॉट लैम्डा बाई r 1 बाई √2 से √2 कैंसिल, तो क्या बचेगा बच्चों
√2k क्यू नॉट लेमडा बाई आर। अब तुम बोल रहे हो सर यहाँ पर तो हमारा पहले तो आंसर ये आया नहीं था बच्चों, यही आया था, तुम्हें पता नहीं होगा। यहाँ पर fx निकला था और fy दोनों सेम निकले थे, तो जब दोनों सेम हो तो ऐसे करते थे, चेक कर लो दोनों सेम है ना, तो fx का स्क्वायर fy का स्क्वायर √2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं बताऊंगा बाद में है ना कैसे क्यों होता है, ठीक है। उतारो इसको। ये पूरे जो भी अपन ने चीज पढ़ी है इससे एक चीज साबित होगी कि तुम चाहो तो एक एक करके डेरिवेशन करो, fx का अलग से fy का अलग से, या फिर ये वाला जो फॉर्मूला है ये कंपटीशन में यूज करने लायक है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे अपन डायरेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? हालांकि ना आनी चाहिए बच्चों, बिल्कुल आनी चाहिए। उतारो इसको।